हेलो नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे होंगे। जय महाकाल, जय शिव शंकर, जय भोले। महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स पर। सबसे पहले तो बहुत 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 बधाइयाँ। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पूजा करनी है और किस चीज़ से भगवान शिव भोले अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि इस महाशिवरात्रि की स्थापना कैसे हुई थी, इसका कैसे इस व्रत का शुरुआत हुई थी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको सुबह सवेरे जल्दी उठकर जिनको अपनी मनोकामनाएं बहुत फटाक से पूरी करवानी है ना, वो आप मंदिर पहुँच जाइए। जितनी जल्दी हो सकता है कि आप शिव जी की पूजा कर लीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो ना कि घर में अब शिव जी की पूजा करते हैं तो 108 चावल के दाने रख लीजिए और 108 ओम नमः शिवाय का जाप करके एक एक दाना करके चढ़ा दीजिए। चावल चढ़ाने से घर में शिव जी पे चावल चढ़ाने से घर में धन संपत्ति वैभव बना रहता है। और बेलपत्र शिव जी को वैसे ही बहुत पसंद है। जैसे श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल तुलसी पत्र बहुत पसंद है, वैसे ही श्री भोलेनाथ जी को बेलपत्र बहुत पसंद है। भांग जरूर चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, गन्ने का रस चढ़ाइए। भगवान शिव जी इन सभी चीज़ों से बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी कर देते हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही हो उनको सुबह सवेरे जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करनी है और शहद से पूजा करते वक्त कम से कम 108 बार शिव जी के ओम नमः शिवाय का जाप करना ही है। देखिए आपके काम कैसे फटाफट से बनने लग जाते हैं। मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स। इस महाशिवरात्रि की स्थापना कैसे हुई? एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में वाद विवाद उनका चल रहा था, कॉन्वर्सेशन चल रही थी। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान जी को, श्री हरि विष्णु जी को पुत्र कहकर संबोधित कर दिया। तो विष्णु भगवान जी, श्री हरि विष्णु जी उस बात से नाराज़ हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आप मेरे ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मैं आपके पिता के समान हूँ और आप मुझे पुत्र कहकर कैसे संबोधित कर रहे हैं। मैं आपके पिता के समान हूँ क्योंकि मेरे ही नाभि कमल से आपका जन्म हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। तो वो एक दूसरे को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं आपका पिता हूँ और मैं आपका पिता हूँ। ऐसे बातचीत करते करते फिर नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि युद्ध उनके बीच में होने लग गया। फिर जितने भी देवगण थे वो बहुत परेशान हो गए। मतलब इनके युद्ध को कैसे रोका जाए, इनको कैसे इनके युद्ध का समापन किया जाए और कैसे पता लगाया जाए कि इन दोनों में भाई कौन बड़ा है। सारे देवतागण पहले तो बहुत कोशिश करते रहे उन्हें रोकने के लिए कि ये युद्ध ना हो, क्योंकि देवताओं के बीच युद्ध हो कोई अच्छी बात हो ना। युद्ध तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, घर पे भी नहीं होना चाहिए, कलेश नहीं होना चाहिए। आपको पता है जरा सा भी कलेश होता है ना तो घर की सुख शांति वैभव धीरे धीरे घर से जाने लग जाता है। सुख शांति घर में जरूर होनी चाहिए और सुबह शाम घर में कपूर जरूर जलाना चाहिए। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। फिर वो दोनों का कुछ निष्कर्ष निकल नहीं पा रहा था। फिर सभी देवतागण है ना, वो देवतागण सारे शिव जी के पास गए कि हे शिव, हे भोले भंडारी, हे महाकाल, आप हमें बताइए, आप हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि ये दोनों देवता एक दूसरे से बड़े होने का दावा कर रहे हैं, एक दूसरे के पिता होने का दावा कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का फैसला अब आप ही कीजिए। जब इन दोनों का युद्ध हो रहा था तब शिव जी एक विशाल काय ज्योतिर्लिंग के रूप में, एक खंभे के रूप में प्रकट हुए और इन दोनों के बीच में स्थापित हो गए, मतलब बीच में प्रकट हुआ। तो
उन दोनों के बीच में शिव जी ने फिर कहा उन दोनों से, जो इस ज्योतिर्लिंग का कहाँ से, इसका मूल कहाँ से है, कहाँ तक ये समाप्त होता है, इसके बारे में पता लगा लेगा, वही सबसे बड़ा है, वही उसका पिता है। तो जो श्री हरि विष्णु जी थे वो शुकर मतलब पिग, सुअर के रूप में उस ज्योतिर्लिंग के मूल भाग में चले गए पता लगाने के लिए कि इस ज्योतिर्लिंग की शुरुआत कहाँ से हुई। फिर ब्रह्मा जी हंस के रूप में ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ गए कि इस ज्योतिर्लिंग का आखिरकार समापन कहाँ है। इन दोनों ने ये पता लगाने की कोशिश की, लेकिन ना तो श्री हरि विष्णु जी को कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये ज्योतिर्लिंग वो पता लगा, ना ही जो है ब्रह्मा जी को पता लगा कि इस ज्योतिर्लिंग का समापन कहाँ से हुआ, कहाँ तक है, मतलब समापन कहाँ पर हुआ। तो श्री हरि विष्णु जी जब भोलेनाथ के पास आए, उन्हें तो नहीं पता चला, तो उन्होंने सच ही बता दिया कि मुझे इस ज्योतिर्लिंग का समापन कहाँ पर मतलब शुरुआत कहाँ से हुई है, मुझे इसके बारे में पता नहीं चला। तो उन्होंने सब सच सच कह दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर मैं सच बता देता हूँ तो मेरी बात कोई नहीं सुनेगा और मैं पिता तुल्य नहीं कहलाऊंगा। इसलिए उन्होंने आकाश में एक फूल, केतकी का फूल देखा और बोल दिया कि वो फूल मैं जहाँ से इस ज्योतिर्लिंग का समापन हो रहा है, मैं वहाँ से ये फूल लेकर आया हूँ। ये फूल इस बात का साक्षी है कि मैं वहाँ तक गया था जहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग का समापन हुआ है। इस बात को शिव जी तो त्रिकालदर्शी है ना, उन्हें तो सब कुछ पता होता है भाई। शिव जी बहुत मतलब पूजनीय है, बहुत देवों में महादेव हैं, आपको पता है ना। तो फिर उन्होंने इस बात को कहा, तो उनकी बात को तो शिव जी को पता ही था। तो शिव जी ने ब्रह्मा जी से नाराज़ होकर उन्हें शाप दे दिया कि आपको देवों के स्थान में पूजा के उसमें नहीं पूजा जाएगा, और वहीं श्री हरि विष्णु जी को अपने समान बताकर उनकी पूजा आराधना का उन्हें स्थान दिया। फिर उसके बाद उन्होंने केतकी के फूल को श्राप दे दिया कि ये केतकी का फूल मेरी पूजा में कभी यूज़ नहीं होगा, मेरी पूजा में, ये किसी भी देवता की पूजा में ये केतकी का फूल यूज़ ही नहीं होगा, ऐसा शाप उन्होंने दिया। हाँ, डेकोरेटिंग में काम आएगा, और जैसे मंडप की सजावट करनी है तो उसमें यूज़ आ सकता है, अदरवाइज़ पूजा में यूज़ नहीं आ सकता है। तो इस चीज़ फिर जब शिव जी ने ऐसा आशीर्वाद श्री हरि विष्णु जी को दिया, अपने समान अपने बराबर पूजा का स्थान दिया, तो फिर इस दिन से फिर उस दिन महाशिवरात्रि, रात्रि के समय से शिव जी की पूजा होनी स्टार्ट हो गई। उस दिन धूप दीप घी शहद बूरा शक्कर होती है ना, शक्कर को बूरा बोलते हैं, गन्ने का जूस, इन सब चीज़ों से महाकाल महाशिव जी को प्रसन्न किया जाता है। जो लोग भी महाशिवरात्रि वाले दिन इस विधि विधान के अकॉर्डिंग पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा नहीं है कि शिव जी अगर कैलाश में रहते हैं तो वो धन वैभव नहीं देते। शिव जी तो त्रिकालदर्शी हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।